से जल्द ये सेतु तैयार करना है। अलेक्जेंडर के लिए ये सेतु एकमात्र आशा है, तो सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी होगी। हमें कुछ भी करके इस सेतु को नष्ट करना ही होगा पुरु। तुम यहाँ दृष्टि बनाए रखो, मैं सेना को लेकर आती हूँ। इतने से कार्य के लिए सेना क्यों लाती? क्या हम दोनों पर्याप्त नहीं? दस्यु है हम लाची। ऐसे कई सेतु बनाने और नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। और लगता है कि शायद तुम भूल गई हो कि फारस में किस प्रकार अलेक्जेंडर की नाक के नीचे उसे नीचा दिखाकर वहां से भाग निकले। तो फिर इन मुट्ठी भर सैनिकों से भय कैसा? जल्दी लाओ। उचित ही है पुरु। वैसे भी पिछली बार तुम सेना लेकर गए थे, घायल होकर लौटे थे। मेरे साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। ध्यान रहे लाची, हमें केवल इस सेतु का आधार दुर्बल करना है ताकि सेना के भार से वो स्वयं टूट जाए। फिर भी तुम्हें लगता है कि ये कार्य तुम अकेली नहीं कर पाओगी, तो सेना को बुला सकते हैं। एक दस्यु 20 के बराबर है पुरु। आज जो कोई भी मेरे मार्ग में आएगा, यमलोक के मार्ग जाएगा। श्रीमान, पौरव श्रेष्ठ बमनी चाहते हैं ये पत्र कल भोर होने तक अवंती पहुंचाया जाए।
हमें इन भारतीयों को सबक सिखाना ही होगा। तुम जहां कहीं भी हो, जल्द से जल्द आ जाओ अलेक्जेंडर। पौरव राष्ट्र से किसी भी खबरी की यहां से जाने की खबर नहीं आई है। अब तक नहीं आई तो अब जरूर आएगी हेफेस्टियन। फारस का साथ पाने के लिए पोरस पर्शिया तक पैगाम जरूर भिजवाएगा। इसीलिए तो बारसीन को उसने मेरी कैद से आजाद करवाया है। आपसे ये आशा कभी नहीं थी बाबा। आप अलेक्जेंडर के साथ हाथ कैसे मिला सकते हैं? वो हमारा शत्रु है। क्योंकि केवल वही है जो हमें और सुमेर को न्याय दिला सके। सुमेर के साथ वही हुआ जिसके वो योग्य था बाबा। वो एक देशद्रोही था जिसने अलेक्जेंडर के साथ मिलकर पुरु के प्राण लेने का प्रयास किया था। परंतु इसका प्रमाण पौरवराज अभी तक हमें दे नहीं सके। साक्ष्य था तो केवल कनिष्क का शव और उसके कुछ शब्द जो राज परिवार और उसके विश्वास पात्रों ने सुने। और तुम ये चाहती कि केवल शब्द के आधार पे हम ये मान लें कि हमारा पुत्र देशद्रोही था। मानता हूं कि सुमेर का दोष आपके सामने सिद्ध नहीं हुआ है, पर आपके दोष का क्या दस्युराज? अलेक्जेंडर के लिए सेतु का निर्माण करके क्या आप एक देशद्रोही नहीं बन जाएंगे? मेरे जन्म के पश्चात मैं दस्यु लोक का ऋणी हूं। आपके दिए संस्कार आज तक मुझ में भरे हैं। और सबसे बड़ी सीख जो आप लोगों से मुझे मिली है वो ये है कि हम दस्यु माल लूटते हैं, मातृभूमि नहीं। पर वो सीख सिखाने वाले दस्युराज आज स्वयं अपनी ही सीख को भूल गए। पुरु उचित कह रहा है बाबा। ये युद्ध हमारे आपसी मतभेदों से कई बड़ा और महत्वपूर्ण है। हमारे देश की स्वतंत्रता दांव पर है। इस समय आपको हमारे साथ लड़ना चाहिए, ना कि हमारे विरुद्ध। अद्भुत। बहुत शीघ्र तुमने पौरव राष्ट्र के महारानी के बात ही बोलना सीख लिया लाची। परंतु एक बात ध्यान से सुनो, हमने अलेक्जेंडर को स्पष्ट कह दिया है कि हम उनके कोई भी युद्ध में उनका साथ नहीं देंगे। इस सेतु निर्माण के पश्चात अलेक्जेंडर और दस्यु के मार्ग अलग अलग हो गए। तो फिर आप सेतु निर्माण में उसकी सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अलेक्जेंडर ने हमको वचन दिया, इस सेतु निर्माण के बदले वो हमें महारानी अनुसुईया सौंप देगी। आप लाची के पिता हैं दस्युराज, सम्मान करता हूं मैं आपका, पर मातृभूमि माता पिता से ऊपर होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप फिर से सोच कर देखें, जो आप करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। यदि अलेक्जेंडर इस सेतु के माध्यम से जेलम पार कर गया, तब आपके बेटे को न्याय मिलना तो बहुत दूर, ना जाने कितने माता पिताओं की संतानों का लहू इस जेलम में बहेगा, जहां आप ये सेतु बनाना चाहते हैं। तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो राजमाता अनुसुईया हमें सौंप दो, या सुमेर के विरुद्ध कोई प्रमाण प्रस्तुत करो। जब तक ये सिद्ध नहीं होगा, तब तक हम अलेक्जेंडर के लिए ये सेतु निर्माण का कार्य शुरू रखेंगे। यदि यही आपका निर्णय है तो सुन लें, पौरव राष्ट्र न ही अपनी राजमाता को सौंपेगा
और न ही सुमेर के देशद्रोही होने का कोई प्रमाण देगा। क्योंकि यदि संबंधों में विश्वास हो तो बोला गया एक शब्द ही पर्याप्त होता है। परंतु आप मुझ पर विश्वास करने के लिए सच नहीं है, इसलिए आपको कोई प्रमाण समझ में ही नहीं आएगा। अब तक मैं एक पुत्र के भांति आपसे अनुरोध करता रहा, पर अब पौरव नरेश पुरुषोत्तम एक घोषणा करना चाहते हैं। आपके पास केवल एक दिन का समय है दस्युराज। इस सेतु को आप स्वयं नष्ट करेंगे। यदि नहीं तो कल मैं स्वयं यहां आऊंगा और तब झेलम को जोड़ने वाला ये सेतु ही नहीं, बहुत से सेतु नष्ट होंगे जो भावनाओं को जोड़ते हैं।